like a Hellcat. Hello my dear students, this is my next lecture of geography 10th class lesson minerals and energy resources. Today we will read about tidal energy, geothermal energy and conservation of energy resources. Let's we start. Tidal energy. Dear students, मेरी जो वीडियो है इसका एक फ़ायदा है डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इससे आसानी से पढ़ सकते हैं. लेट्स वी स्टार्ट. ओशियनिक, देखिए टाइडल एनर्जी को हिंदी में ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है. टाइड्स के बारे में 7th क्लास में एक चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स. तो ये किस कारण होता है, ये थोड़ा सा सब्जेक्ट हमारा जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा. ये सन और मून के कारण होता है, लेकिन मैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को. तो हाई टाइड्स एंड जो लो टाइड्स हैं उनके कारण हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को यूज़ करके. ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट. खाड़ी का जो संकरा मुंह होता है वहाँ पे फ्लड गेट डैम्स बिल्ड कर दिए जाते हैं. ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लो इनटू द इनलेट. जब हाई टाइड आता है तो आपको पता है कि समुद्र में या महासागरों में पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है और वो कहाँ चला जाता है, जो इनलेट गेट है उसके अंदर चला जाता है. एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज़ क्लोज्ड. और जो गेट को बंद कर दिया जाता है जब वो अंदर चला जाता है तो वहीं रुक जाता है. आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट्स फ्लो बैक टू द सी वाई पाइप दैट कैरीज इट थ्रू ए पावर जनरेटिंग टर्बाइन. फिर उसको वापस जब वो पानी बाढ़ द्वार का जो पानी है, ज्वार जब उतरता है तो उसे क्या करते हैं, जो बांध के अंदर जो इनलेट गेट है उसके अंदर जब पानी को रोक लिया जाता है तो उसको इसी रास्ते क्या करते हैं, एक पाइप के द्वारा, ठीक है, समुद्र की तरफ क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं. और वो कहाँ जाता है, जहाँ पर जो पावर जनरेटिंग टरबाइन है उसकी ओर उसको लेके जाया जाता है. इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. इन इंडिया द गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी. कच्छ की खाड़ी में भी डियर स्टूडेंट्स, खंबात की खाड़ी में भी, और जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल एरिया हैं गुजरात में वहाँ भी, और यहाँ क्या कहते हैं जो हमारा वेस्टर्न बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे जो सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, बताया मैंने पहले भी, तो वहाँ पे भी इस तरह की मतलब अच्छी कंडीशंस हैं, आइडल कंडीशंस हैं फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी. ए 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी पावर प्लांट इज सेटअप हियर बाय द नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन. नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहाँ पे सेटअप किया गया है, प्लांट एनर्जी पावर प्लांट को सेटअप किया गया है. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. जो जियोथर्मल एनर्जी किसे कहते हैं, जब पृथ्वी के अंदर के जो भाग हैं, आपको सबको पता है कि वो कैसे गर्म है, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हम क्या करते हैं, ये जियोथर्मल पावर एनर्जी हम उससे ग्रहण करते हैं, बनाते हैं, उससे विद्युत प्राप्त करते हैं. Geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with the increasing depth. देखिए इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है धरती के अंदर जितना हम घुसते हैं तो उतनी ही उसकी गहराई में गर्मी जो है वो बढ़ती
चली जाती है। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट शैलो डेप्थ। जहाँ ये गर्मी अधिक होती है, जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई वेयर हाई टेम्परेचर आर फाउंड, वहाँ पे भी गर्म टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पाया जाता है। शैलो डेप्थ्स मतलब जहाँ पे गहराई कम होती है वहाँ पे भी तापमान अधिक पाया जाता है। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल जो होता है, जो इन जो रॉक्स से क्या करता है, वो हीट प्राप्त कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उससे वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेज टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। वो है इतना हॉट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि जब वह पृथ्वी की सतह के ऊपर उठता है तो किस में आता है, वो स्टीम के रूप में बाहर आता है। दिस स्टीम इज़ यूज टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस स्टीम से क्या करती है, पावरफुल स्टीम में, जो आपको पता है, पावर साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप लोग स्टीम से जो पावर से उससे क्या किया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है और उससे क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया which could be used to generate electricity. 2 experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. देखिए भारत में आपको पता है 2 जो हैं परियोजनाएं चलाई गई हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए गए हैं थर्मल एनर्जी के। मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड द अदर इज लोकेटेड इन प्यूगा वैली, लद्दाख। Conservation of energy resources. Energy is a basic requirement for economic development. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको पता है, आधार आर्थिक विकास के लिए आधारभूत आवश्यकता है। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। देखिए कोई भी प्रत्येक जो हर सेक्टर जो है, एवरी सेक्टर में किसकी, नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, या कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स हैं, इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसमें एनर्जी के इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरीली रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल। जो हमारी जो मतलब स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे देश में इनको जो हमारी योजनाएं हैं उनको चालू रखने के लिए हमें एनर्जी की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। एज ए रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज़ बीन स्टेडली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। देखिए हमारे देश में नहीं, विश्व में ये सब की बात है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी को, वो इसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे जो कंज्यूम कर रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ हमें क्या करना होगा, अभी हमें ज़रूरत है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट की। इसको हिंदी में सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। मतलब कि हम एनवायरनमेंट को भी ख़राब न करें और हमारी जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए ये रिसोर्सेज बचे रहें। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर द ट्विन प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। जो हमारे देश में मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा किसको, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कंजर्व करना, एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, और हम रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज़ करना, यूज़ करने में इंक्रीज़ करना। ये जो 2 बातें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, सतत पोषणीय जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसके ये आधार हैं। इसको हम कह सकते हैं ट्विन प्लैंक्स हैं, 2 आधार हैं।
इंडिया इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे देश में, भारत में, विश्व के जो देश हैं उनमें भारत मतलब कम ऊर्जा दक्ष कह सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज़ में हमारा नंबर नहीं पड़ता है, गिना जाता है। वी हैव टू एडोप्ट ए कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारे पास संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, आपको पता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको बहुत ही कॉशियस मतलब सावधानीपूर्वक उनको यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न सिटीजन्स वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। हमें कई अपने जागरूक नागरिक की तरह हमें क्या करना, अपने निजी वाहन का प्रयोग न करें, हम क्या करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करें। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैन नॉट इन यूज़, स्विच ऑफ कर दें, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना हो तो। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। हमें क्या है, जो हम ऊर्जा को बचाएंगे तो वही ऊर्जा उत्पादन कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।